नवलकांत जी, आप तो बेहतर जानते हैं, मैं बिना फैक्ट के कोई बात कहता नहीं हूं और दर्शकों को यह बता देता हूं, मैंने अभी अपनी ओपनिंग में भी बताया था कि ये जो ट्रस्ट बनाया है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसी हिसाब से काम कर रहा है। विनीत गोयनका जी आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। विनीत गोयनका जी बोलिए। विद्युत भाई आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम। और आ रहा हूं शाहीन जी, इसके बाद इतालवी पुत्री और फिरोज भाई की बहू जब ये शपथ पत्र देती है कोर्ट में, यानी एफिडेविट देती है कि राम काल्पनिक है, उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। रामलल्ला का विरोध उन्होंने इतना किया कि 1992 से लेके अब तक रामलल्ला टाट के घर में रहते थे, टेंट के घर पे रहते थे, बारिश गिरती थी तो कपड़ा देने के लिए नहीं दिया, वहां कोई प्रोटेक्शन नहीं देने दिया, तो इनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो उनके साथ खड़े रहे, जिन्होंने सनातन को गाली दी, दयानिधि उदयनिधि मारन उनके साथ में खड़े रहे। ये उनके साथ खड़े रहे जिनको कहते हैं ममता जी, जो राम के नाम पे इतनी चिढ़ती है कि सभा से निकल जाती है, संजय जी को भी ले आइए, तो तिलक लगाने के लिए मना कर देती है। ये उनके साथ खड़े रहते हैं अखिलेश जी के साथ में, जिनके अब्बा ने 1990 में निहत्थे कार सेवकों को सिर में गोली मारी थी और उनके शरीर को उठा के सरयू में बहा दिया था। ये उनके साथ खड़े रहते हैं जिनको राम से चिढ़े। तो ये अपने राम विरोधी जो ये है उसको तो दर्शाते आए थे। और एक मेरे भाई ने भी कहा था कि चार जो शंकराचार्य उन्हें कहा था, तो भाई साहब चारों मठों का नाम बताइए, चारों शंकराचार्य जी का नाम बताइए। आज तक आप शंकराचार्य को मिलने नहीं गए, आज तक उन मठों की आपको गलियारे नहीं पता कहाँ पे, एक बार नहीं गए, उनको अरेस्ट किया, उनका अपमान किया, और आज हमको किस्सा सुना रहे, वो भी मिथ्य कथा सुना रहे। सनातनी जाग चुका है, राम भक्त जाग चुका है। एक किस्सा आपको बताता हूं, एक लाइन बताता हूं जो मुझे रोज मेट्रो में सुनाई देता है। हाँ बताइए। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ठीक है संजय जी, विरोधी बात करोगे तो आपका तो देश से राज चलेगा 10 साल का, और जो गली कुचलियों में जो आपका राज है ना वो भी चले जाएगा। संजय जी, मैंने अभी आलोक जी से बात की थी और उन्होंने भी जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। संजय जी हाँ सवाल सुन लीजिए। अरे ये नौटंकी कैसे बोलते हैं, लेकिन बताइए राम का विरोध क्यों करते हैं आप लोग? जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय सिया राम। अच्छा ठीक है, जवाब ले लेता हूं, पहले आप ही सवाल कर रहे हैं। संजय जी जवाब दीजिए। बड़ो गला, ये तो कहावत बहुत अच्छी है बंगाल की सर। एक्चुअल विनीत जी मेरा जमात है, जमाई राजा है। हाँ। मेरे बंगाल का जमाई राजा है, हम उसको सम्मान करता हूँ। बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है, सरकार का तरफ से 70,000 रुपया दिया जाता है। अगर विनीत जी को जानकारी नहीं तो आइए हम आपको घुमा के दिखाते हैं। किसी से चंदा लेने की जरूरत नहीं, आप पूजा कीजिए, अच्छा से कीजिए। और 4 दिन तक यहाँ भोजन वोजन के, फिर कार्निवाल होता है, दुर्गा पूजा का कार्निवाल, जो तमाम वर्ल्ड का आदमी लोग देखने के लिए आते हैं। मेला होता है सर, कार्निवल नहीं होता है। एक चीज कार्निवल तो एक इताली होता है। सुनिए, अच्छा सुन लीजिए, वो भी सुन रहे थे, आप जब सुन लीजिए। हाँ बोलिए। तो भी थोड़ा सुनने का धीरज रखिए। एक इसके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे दिलीप घोष, ये बोला राम एक राजा थे, एक काल्पनिक घटना के ऊपर में है। इनके एक सांसद जो है सुकांत मजूमदार, वो विवेकानंद जी को बोलते ये कम्युनिस्ट है, कि विवेकानंद जी बोला गीता पढ़ने से फुटबॉल खेलना सेहत के लिए अच्छा है। हाँ। इसके लिए वो कम्युनिस्ट है, हिंदू है ही नहीं है। लेकिन 1893 में 21 सितंबर में शिकागो में हिंदू बोल के कोई धर्म था, उसको प्रचार स्वामी विवेकानंद। आप एक बात बताइए दादा, कि ममता जी उठकर निकली जब जय श्री राम बोला गया था, गोमूत्र से नहीं चलता है, दुर्गा विसर्जन को मना किया है। एक करके। नहीं, मेरे बात सुनिए ना। हाँ। आप सुनिए ना, आप ये तो बोल रहे हैं, तो अभी हम किसके बात सुन रहे हैं? अच्छा मैं संजय जी एक सवाल कर रहा हूं, इसके बाद जेएम शाहीन साहब के पास जाऊंगा। सिर्फ एक सवाल। आपने बोला कि दुर्गा पूजा होती है, वहां कार्निवल होता है, विनीत जी ने कहा वो मेला होता है, दोनों की बात मान लेता हूं, लेकिन एक छोटा सा सवाल है, क्या ये सब नौटंकी में आता है सर? दुर्गा पूजा पंडाल लगते हैं, सिंदूर खेला होता है, ये सब नौटंकी होता है क्या? देखिए, बंगाल का सबसे बड़े पूजा होता है दुर्गा पूजा। पूजा होता है सर। अब यहाँ पर भी तो पूजा ही हो रही है। हम लोग 4 दिन यहाँ पर भी तो संजय जी पूजा ही हो रही है। अगला सवाल मेरा यही था, पूजा करता है, और 22 जनवरी को भी पूजा ही है आस्था के ऊपर। और सुनिए, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, संजय जी सुनिए तो सही। बंगाली क्यों आप अपमान कर रहे हैं? मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा सर। ममता बनर्जी ने कहा कि नौटंकी हो रही है, ये मृदुल शर्मा के शब्द नहीं है, ये ममता बनर्जी ने कहा कि नौटंकी हो रही है 22 तारीख को। हम आपको बता रहे हैं, उसको बात आप सुन लीजिए। वो तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें कैसे नौटंकी हो सकती है? मंदिर, देखिए मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। किसने कह दिया आपको? नहीं, एक मिनट पहले सुन लेता हूं आरपी सिंह साहब, फिर जवाब लूंगा। और जेएम शाहीन साहब, हाँ। आप गए वहां पे क्या? मेरे पूजा है दुर्गा, और पूरा बंगाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान को पूजा करता। रामचंद्र जी भी दुर्गा पूजा करने के बाद में रावण को वध किया था। कोर्ट से ऑर्डर आना पड़ा पूजा की दुर्गा विसर्जन के लिए, कोर्ट से ऑर्डर आना पड़ा। हम करते हैं, आप नहीं, आप आइए, 2000 किलोमीटर दूर से बैठ के आपको दृष्टि में और दिखाई नहीं देंगे।
2000 किलोमीटर दूर से मेरी बैठ के मेरी आपको वो पत्नी चीज़ बंगाल दिखाई से आती है, के देखने पड़ेंगे। इसलिए मुझे आप दूर से जैसे नहीं, धृतराष्ट्र मुझे तो है हर और चीज की धृतराष्ट्र में जानकारी जैसे रहती है अंधा बंगाल के बारे था और में। गंधारी ये जैसे मतलब पहिया आपने फट्टी लगा लिया है, आपको अरे दिखाई नहीं छोड़िए देंगे। ना। अच्छा एक मिनट में आप जय श्री राम बोल दीजिए, ममता दीदी आपको पार्टी से बाहर निकाल देंगी। दिखाना चाहते तो हम आपको अच्छा एक बार जय श्री राम बोल के जाइए तो ममता दीदी आपको इनका पार्टी से बाहर निकाल देंगी। संजय जी का ऑडियो भी चेक करें थोड़ा सा। एक मिनट जेम शाहीन सर अभी तक एक भी सवाल नहीं हुआ है। एक खाली लाइन जेम शाहीन साहब के बाद जा रहा हूं मैं। एक लाइन बोलता हूं खाली सरकार साहब आपको हाथ जोड़कर आप आइए ना, को तो हम सुनिए, आपको सरकार साहब सुनिए मेरी बात। अच्छा सुन लीजिए। कथा सुनो दादा, आप दादा एक तो कथा सुनो, दिखाई देंगे ना। एक तो कथा सुनो। हाँ। 2017 में कलकत्ता में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि दुर्गा विसर्जन होगा, उसको ओवररूल करते हुए द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट ड्यूरिंग दिस ईयर ऑफ दुर्गा पूजा आइडल इमर्शन और विसर्जन सेरेमनी विल नॉट बी अलाउड ऑन द डे आफ्टर विजयदशमी ऑन October 1st 2017 और इसलिए टू मुहर्रम दिस कम्स डिस्पाइट द दोनों तरफ ऑफ नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट। नहीं, इसमें एंटी सनातन और एंटी दुर्गा सर की कथा बोल ये सरकार साहब से डाइवर्ट हुआ था। सरकार साहब मुझे भी पता है इस बारे में और मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं एक बात। इसके बाद मैं जेएम शाहीन सर के पास जा रहा हूं। संजय जी लखनऊ में 2020 में दुर्गा पूजा नहीं करने दिया था योगी आदित्यनाथ ने। 2017 मैं कह रहा हूं ना सर, लखनऊ में एक दुर्गा पूजा बंगाली को करने नहीं दिया था। ठीक है, जेएम शाहीन सर को ले आइए। जेएम शाहीन सर विनीत जी आपको जानकारी है 2020 बोलते में हैं। एक मिनट आरपी सिंह साहब सुन लीजिए मेरी दादा कितना झूठ बोलो। एक मिनट जानकारी है। कितना ठीक है, झूठ बोलोगे। ठीक है। संजय जी आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं। शाहीन सर ओके, मेरा ऑर्डर सीधा सवाल है। एक मिनट जानकारी आरपी सिंह आपको भी- साहब, आरपी सिंह साहब सुन लीजिए, देता हूं। सुन लीजिए मेरी बात। जेएम शाहीन सर ऑर्डर हाजिर सीधा कीजिए। सवाल यह है कि आप जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो निमंत्रण दिए जा रहे हैं सब कुछ ठुकराया जा रहा है। एक एक करके हर नेता ठुकरा रहा है। नीतीश कुमार क्या करेंगे? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा अच्छा लगा। पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक जो है राम मंदिर बीजेपी ओन नहीं कर सकता। राम मंदिर जो है एक जो ट्रस्ट है वो चला रहा है, ठीक है, और इनविटेशन जो है वो ट्रस्ट ने दिया है, बीजेपी की तरफ से नहीं है। सिंपल बात हमारी, इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। हमारी जो आपत्ति है वो आपत्ति कहां पे है? आपत्ति इस जगह पे है कि बीजेपी क्यों ओवर रूल करना चाहती है, भाजपा क्यों इसको अपना एक संपत्ति मान रही है, जबकि एक ट्रस्ट चला रहा है और राम सभी के है। रही बात हम लोगों की, जनता दल यूनाइटेड, जब भी हमारा मन चाहेगा हम राम मंदिर जाएंगे, और राम सभी के हैं। राम किसी एक आदमी का या एक पार्टी के नहीं है, राम हम पूरे देशवासियों का है, पूरा विश्व का राम है। हाँ। हम इस बात को मानते हैं कि एक ट्रस्ट इनवाइट कर रहा है, उनकी इनविटेशन में हमें क्या आपत्ति, और हम क्यों नहीं जाएंगे राम मंदिर? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन बीजेपी कम से कम चलिए, आज आपके चैनल की एक ब्रेकिंग न्यूज होगी कि जनता दल अपनी संस्थान आएगी। एक तो नीतीश बाबू आ रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत है आपका। आपने कहा हम क्यों नहीं जाएंगे, इस बात शाहीन का सर स्वागत स्वागत है। करती है बीजेपी आपका। राम मंदिर हमारा है बात भाई, है। राम मंदिर नहीं, खाली नहीं, आपका राम नहीं है। भक्त- मैं बता रहा सर, राम हूँ, भक्त का हमारी स्वागत करेगा। आपत्ति एक ही जगह जिसको पर है। निमंत्रण मिला और जो वहाँ जाएगा उसका स्वागत है। बहुत अच्छी बात है। जहाँ अगर पर आप- बीजेपी अगर नीतीश बाबू आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। ओवर रूल करने की कोशिश करेगी, आ रहा हूं मैं, चंद्रमोहन जी, एक वहाँ पर मिनट। जरूर जो है हमारी आपत्ति होगी।